बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 6 हमारे गांव पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासिलात तौलम देखेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने सबक की तरफ। हासिलात तौलम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गुफ्तगू के अहम निकात समझ सकें। खास अल्फाज: गहाई, खातर मदारत, कुमकुमे, चौपाल, खबरगीर, तिमादारी, खुशगपियाँ, जफाकशी। प्यारे बच्चों, ये खास अल्फाज इस सबक में इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इन अल्फाज को गौर से पढ़ें और इसको इस सबक में इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर तरीके से पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। गांव, कस्बे और शहर लोगों को मिलजुल कर रहने और एक दूसरे के काम आने के लिए आबाद किए जाते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत सादा, आसान और सुस्त रफ्तार से चलने वाली होती है। एक वो ज़माना था जब गांव की ज़िंदगी में लोगों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती थीं। लोग साफ पानी, बिजली, तालीम और सेहत की सहूलतों से महरूम होते थे। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी करना, मवेशी पालना और ज़राअत से मुतल्लिक छोटे छोटे काम करना होते थे। हर घर में कोई ना कोई जानवर, छोटे मोटे औजार, मुर्गियाँ और काम करने का दीगर सामान ज़रूर हुआ करता था। घर छोटा हो या बड़ा, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। दादा दादी, चचा, पुप्पी, अम्मी अब्बू सबके सब एक ही घर में रहते थे। घर में जो भी होता सब मिल बांट कर खा लेते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। सब के सब अल्लाह और इसके बंदों के हकूक़ का ख्याल रखते थे। गांव छोटे होते थे, सब लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते थे। फिर आबादी बढ़ने लगी, गांव फैलकर कस्बे बन गए, बिजली आ गई। वो घर जो मिट्टी के तेल से रोशन होते थे अब बिजली के कुमकुमों से जगमगाने लगे। कच्ची गलियों की जगह सीमेंट की बनी पुख्ता और साफ सुथरी गलियों और सड़कों ने ले ली। लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल कायम हो गए और गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे गलियों में फिरने की बजाय स्कूल में तालीम हासिल करने लगे। कच्चे घरों ने पुख्ता और साफ घरों की शक्ल अख्तियार कर ली। पानी के लिए मिट्टी के घड़ों की जगह प्लास्टिक के कूलर आ गए। पानी ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर आ गए और खेतों में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर आ गए। अब जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई। दिनों का काम मशीनों की मदद से घंटों में होने लगा। हल चलाने, बीज बोने, फसल काटने और घाई करने के सारे काम मशीनों से होने लगे। अहमद भी ऐसे ही गांव में रहता है। उनके घर में एक ट्रैक्टर है। इसके चचा ट्रैक्टर से खेतों में हल चलाते हैं। हर मौसम के अनाज और ताज़ा सब्जियां काश की जाती हैं। ताज़ा, साफ और ताकत बख्श दूध के लिए इनके घर में एक भैंस और एक गाय है। वो दूध से दही, मक्खन, लस्सी और घी भी तैयार करते हैं। सारे घर के लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। फजर की नमाज और कुरान मजीद की तलावत से फारग होते ही सब नाश्ते के लिए इकट्ठे होते हैं। गर्मियों में लस्सी और दही से मज़ेदार नाश्ता किया जाता है। सर्दियों में अंडे और देसी घी के पराठे खूब मज़ा देते हैं। अहमद को मुर्गियों से बहुत दिलचस्पी है। वो सुबह सवेरे इन्हें दाना डालता है और पानी पिलाता है। गांव के किसान सुबह सवेरे नाश्ता करके खेतों में चले जाते हैं। कोई हल चलाकर ज़मीन को बीज बोने के लिए तैयार करता है, कोई तैयार ज़मीन में बीज बोता है। अगर फसल तैयार हो चुकी हो तो इसकी देखभाल और कटाई भी की जाती है। सब्जियों को तोड़कर साफ पानी से धोकर मंडी में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है।
सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। सूरज सर पर आ जाता है तो लोग सस्ताने के लिए दरख्तों की घनी छांव में आ जाते हैं। सर्दी का मौसम हो तो ठंडी ठंडी मज़ेदार धूप में डेरा जमा लेते हैं। घर से औरतें दोपहर का खाना लेकर खेतों में पहुंच जाती हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं और ज़ोहर के बाद फिर से काम में लग जाते हैं। बच्चे स्कूल से वापसी पर अपने बड़ों के पास खेतों में आ जाते हैं। अहमद भी स्कूल से सीधा घर आ जाता है। खाना खाने और कुछ देर आराम करने के बाद खेतों में चला जाता है। उसके चचा काम में मसरूफ़ होते हैं तो वो इनका हाथ बटाता है। कुछ जानवरों के लिए चारा काटता है, कभी नहर या ट्यूबवेल से खेत को पानी देता है। हरे भरे खेत अहमद को बहुत पसंद हैं। वो अपने दोस्तों के साथ सरसों के पीले पीले खेतों में खूब घूमता फिरता है। शाम को मवेशियों को हाँक कर घर ले आता है। शाम के वक्त जब लोग घरों को लौटते हैं, घरों से तन्नूर का धुआं बुलंद हो रहा होता है। मगरिब के साथ ही रात का खाना लग जाता है। सब छोटे बड़े एक ही जगह बैठकर खाना खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब सब कामों से फारुग होकर लोग चौपाल में जा बैठते हैं, एक दूसरे की खबरगिरी करते हैं, दिन के कामों के बारे में पूछते हैं, एक दूसरे को काम बेहतर तरीके से करने, जानवरों को बीमारियों से बचाने और ज़मीन से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मशवरे देते हैं। कोई मेहमान आया हो तो इसकी खातिर मदारत करते हैं। किसी के बीमार होने का पता चले तो इसकी तमाददारी करते हैं। खुशगपियाँ लगाते हैं और दिन की थकावट दूर करके इशा की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़कर सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। फसलें रबी मार्च अप्रैल में तैयार होती है। जब फसल कटकर संभाल ली जाती है तो गांव में मेले लगते हैं। नेज़ेबाजी, कबड्डी, कुश्ती, बैलों की दौड़, ऊँटों के वज़न उठाने के मुकाबले और तरह तरह के खेल तमाशे होते हैं। इन मेलों में लोगों को एक दूसरे से मिलने, अपनी चीज़ें बेचने या ख़रीदने का मौका हाथ आता है। एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं, आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद बरसों में देहात में भी शहर के बराबर सहूलतें फराहम हो जाएंगी और किसी को उनके लिए गांव छोड़कर शहर नहीं आना पड़ेगा। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में कुछ नए अल्फाज पढ़े हैं जिससे हमें मालूम हुआ कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और वहाँ पर मेले कैसे लगाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।